बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है और एक काम बड़ा उल्टा हो गया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, और वो हुकूमत का जो चहीता मीडिया है जियो न्यूज़, उसने वो किया है। बाज़ औक़ात नादान दोस्त आपको फंसा देते हैं, बाज़ औक़ात आपका कुछ किया कराया आपके आगे आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका बुरा वक्त चल रहा है और ये जो करते हैं इन्हें उल्टा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ ने एक काम किया और बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तैनाती का मजाक उड़ाया। सबसे पहले जो किया वो ये किया कि रिचर्ड ग्रेनल, जिसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था, और ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आप नहीं जानते, कि मिशिगन से इसका ताल्लुक है और वहाँ पे मुसलमानों के वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फतह मिली थी। और मिशिगन में ये एक ऐसी स्विंग स्टेट थी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी था। और जो कैंपेन के आखिरी 10 दिन थे, उन 10 दिनों में ये रिचर्ड जो था ये डोनाल्ड ट्रंप को 2 मरतबा लेकर गया मिशिगन, और इसने ये दावा किया था ट्रंप को कि मुसलमान वोट मैं ले लूँगा। और मुसलमानों ने, जहाँ बहुत सारी और उनकी शराइत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उनका सबसे मेन मसला, उन्होंने इमरान खान साहब की हवाले से जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में, उसकी बात भी की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने। और इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो ओवरऑल मुसलमान है वो भी इमरान खान से प्यार करते हैं, वो उसको उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर समझते हैं। अब रिचर्ड ने क्योंकि वादा किया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक बहुत अहम ओहदे पर बिठाया लाकर, और वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी अहमियत भी जानता है और उसने डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन जीत कर भी दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी तारीफ भी की। अब जब ये शख्स जीत गया और बन गया, तो आपको पता है जियो का एक बुग़्ज़ है इमरान खान से, और वो सख्त इमरान खान साहब की मुखालफत करता है। जो भी जियो में काम करता है उसे मजबूर किया जाता है कि आप इमरान खान की मुखालफत करें, और बड़ी मुश्किल से बेचारे चंद लोग हैं जो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अब मामला ये है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है, इसके खिलाफ जियो ने एक खबर चला दी, और जो खबर चलाई उसमें यह चला दिया कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी ऐसी एक खबर चलाई हुई है माजी में। ये किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं और इन्हें लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, हम जो मर्जी करेंगे, बाहर भी कहीं पे कुछ नहीं होगा। अब हुआ ये है कि लेने के देने पड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फौरी तौर पे रिचर्ड से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद उसको बताया कि जनाब ये काम हो गया, और पाकिस्तान में जो चहीता टेलीविज़न है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, उस टेलीविज़न ने आपके खिलाफ कार्रवाई डाल दी है और आपको गे करार दिया है, हम जिन परस्त आपको कहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें जियो ने लिखी थी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब जनाब इस पे रिचर्ड ने फिर दोबारा ट्वीट किया, और रिचर्ड ने ट्वीट करते हुए जो है वो जियो को टैग किया उसने, और उसने कहा आई शैल से इट अगेन, कि मैं ये दोबारा कहूँगा कि फ्री इमरान खान। अब ये जो है ये बमशेल एक धमाका हुआ है हुकूमत के सर के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। देखिए, हुकूमत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतों को वैसे नॉर्मली अमेरिका से कुछ मुखालफत आ जाए तो सूट करती है। पाकिस्तान में लोग अमेरिकन मुदाखलत को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के सारे काम अमेरिका की मदद से ही चलते हैं और उनको हर चीज़ के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जियो को चाहिए था कि अपने इस मामले के ऊपर, अपनी इस खबर के ऊपर खड़ा रहता, लेकिन बजाय अपनी खबर पे खड़े रहने के जियो ने पीठ दिखाई और फौरी तौर पे अपनी इस ट्वीट को जिसमें खबर लगाई गई थी उसको डिलीट कर दिया। ना सिर्फ उसको डिलीट किया, बल्कि जियो ने फौरी तौर पे खबर को तब्दील कर दिया, और खबर को तब्दील करके लिख दिया कि अमेरिका में एक अहम तैनाती, डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड को अपना खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। ये जनाब 2 नंबरी अब की है जियो न्यूज़ ने, और रिचर्ड ने इसको ट्वीट किया और रीट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों ने जो ट्वीट्स किए उनको लाइक भी किया। और इसमें आतिफ खान साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका भी, और कुछ और जो अमेरिकन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका बड़ा रोल है। शहबाज गिल ने, मोहित पीरज़ादा ने, फिर वहाँ मौजूद हैं कासिम सूरी साहब, पाकिस्तान के अंदर बेशक बेशुमार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सारा ही सोशल मीडिया है वो इस काम पे लग गया। अदर बशवानी है, अरसलान साहब हैं, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं, जबरान साहब हैं। तो इन सब ने मिलकर जो है वो इतना रोला डाला कि अमेरिका में खप पड़ गई, और उसके बाद रिचर्ड को इसके ऊपर उन्होंने जनाब दोबारा ट्वीट किया। और देखें, इसके ऊपर आप गौर करें, रिचर्ड जो है वो सिर्फ जियो को जवाब भी दे सकता था, लेकिन उसका जवाब बड़ा टेक्निकल है और उसके जवाब के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज भी है।
और ये मैसेज सिर्फ जियो के लिए नहीं है बल्कि जियो के मालिकों के लिए भी है। और मैसेज ये है कि फ्री इमरान खान। ये बड़ा क्लियरली, बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ ट्वीट मुझे लगता है। अब ये खाली काम जो है ये वो रिचर्ड ने नहीं किया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफ करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी साथी और दोस्त है, फॉर्मर कांग्रेसमैन है, इसका नाम है जी मैट गेट्स। इनके कुछ स्कैंडल भी रहे माजी में, सबके ही होते हैं। यानी अगर आप जो बाइडन इंतजामिया देखें तो उसके अंदर भी बेशुमार लोगों के बेशुमार स्कैंडल थे। कोई हम जिन्स परस्त है, किसी का कोई और इशू है, लेकिन कभी जियो ने या पाकिस्तान ने इसके अंदर मुदाखलत नहीं की। भाई उनकी सोसाइटी, उनका मुल्क इसी तरह का है, वो ऐसे ही है। हमारा ज़रा डिफरेंट है तो हम और तरह के हैं। उनके पैरामीटर यहाँ पे नहीं लगते, यहाँ के जो हैं वो वहाँ पे नहीं लगते। वहाँ पे लोग इन चीज़ों के लिए वोट डालते ही नहीं है। वो लोग देखते हैं कि जनाब ये आदमी अपने कॉलो फेल में कैसा है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए कैसा है, ये हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करता है या नहीं करता। वो और तरह देखते हैं चीज़ों को। यहाँ पाकिस्तान में ज़रा और चीज़ें देखते हैं, पैरामीटर्स ज़रा मुख्तलिफ हैं। बहरहाल जियो ने जनाब खबर डिलीट कर दी। अब जियो कभी किसी को ताना नहीं दे सकेगा। यानी जियो इमरान खान को यह ताना नहीं दे सकता कि अमेरिका से पहले आपकी मुखालफत होती थी, अब आपकी हमायत क्यों होती है। भाई जियो ने खुद ट्वीट डिलीट कर दिया, बुज़दिल है, डर गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी जनाब इन्होंने ट्रोलिंग की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की क्या ट्रोलिंग की है जरा वो भी खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके ऊपर भी रोला पड़ गया है और शहबाज गिल एंड कंपनी और बाकी सारे लोग इस काम पे लग गए। इन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा था कि रंगीन मिजाज अरबपति प्ले बॉय डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की, दर्जनों खवातीन से जिनसी ताल्लुक रहा। ये जनाब जियो ने लिखा था। इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने सारा पोल खोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको अंग्रेजी आती है और वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो फटाफट ट्रांसलेट करते हैं। सारी दुनिया को पता चल जाता है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, तो दुनिया जो है इस वक्त वो सबको पता चल जाता है कि जनाब यहाँ पे ये हो रहा है और मेरे खिलाफ ये चीज़ हो रही है, मेरे हक में ये चीज़ हो रही है। और रिचर्ड को देखें आप तो इनके ट्वीट जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 500, 700, 1000 तक बहुत मुश्किल कोई ट्वीट जाता है इनका रीपोस्ट में। और इतनी ज़्यादा रीच भी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लोग उसको व्यू भी नहीं, इतने व्यूज़ भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक इनको मिल गए हैं, ये रिकॉर्ड है। 17,000 से ज़्यादा, जिस वक्त मैंने ये ट्वीट पढ़ा था उस वक्त तक 17,000 से ज़ायद रीट्वीट मिल चुके थे। अब तो 20,000 के करीब होंगे ये रिचर्ड को। और पाकिस्तान में ये अभी रात का वक्त है, दिन चढ़ेगा तो ये मामला कहाँ जाएगा। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी अमरीकी का बयानिया पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो रहा है, वरना यहाँ पे तो हमेशा से अवाम उनके बयानियों को पसंद नहीं करती रही। अब जो ट्रंप की ट्रोलिंग की है उसके ऊपर अगर कोई रिएक्शन आएगा तो ये एक और बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला हो जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जियो की बहुत ठीक ठाक क्लास हुई है और उस क्लास के बाद उन्होंने फिर ये चीज़ जो है वो डिलीट की और फिर अपनी खबर को बदला है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं क्योंकि अमेरिका में जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसको एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक से वो देखते हैं। यानी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी चीज़ अमेरिका के हवाले से हो और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का उसमें रोल ना हो। एक ट्रस्ट का डेफिसिट भी है, लेकिन वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार समझते हैं और बहुत हद तक ठीक भी समझते हैं। अब ये जो कुछ भी खबरें हो रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं इसके लिए भी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ही जिम्मेदार समझते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की नए आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ ताल्लुकात फ़रोग पा जाएं, किसी तरीके से जो है वो ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की अमरीकी हुकूमत जो आने वाली है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएं और इमरान खान साहब को जेल में रखने का रास्ता खुला रहे, जैसा कि जो बाइडन के दौर में खुला रहा। एक तरफ ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ तो ये सब कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की एक खबर लगा के चीज़ों पे पानी फेर दिया गया। लेकिन जो टेस्टर लगाया गया था वो पूरा खुलकर सामने आया और ठीक ठाक झटका लगा है दूसरी तरफ से कि जनाब हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है और हम तो यही समझते हैं कि इमरान खान बेगुनाह जेल में है, उसको रिहा किया जाए। अब मामला यहां नहीं रुकता ना, मामला आगे बढ़ गया है। यहां पे कुछ और ट्वीट्स हैं। एक तो रिचर्ड का मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया कि जनाब मैट गेट्स, इसने भी एक ट्वीट किया और इसने भी ट्वीट करते हुए रीट्वीट किया रिचर्ड को और रीट्वीट करते हुए जो अटॉर्नी जनरल है आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का, ज़्यादा मुमकिनात ये है। और उसने जो रीट्वीट किया उसने रीट्वीट करते हुए लिखा कि फ्री इमरान खान, उसने भी यही मुतालबा किया। अब एक और शख्सियत है जनाब अमेरिका से,
और ये है जी जॉन जेम्स। ये जो जॉन जेम्स हैं ये भी कांग्रेसमैन है और ये तगड़ा आदमी है अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से इनका ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथियों में से एक है। इन्होंने जो ट्वीट किया वो बड़ा तफसीली है। इन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, वो अपने मासूम शहरियों को कत्ल नहीं कर सकती, कत्ल करने का जवाब नहीं रखती। और जैसा कि पाकिस्तान में नवंबर में कत्लेआम हुआ जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया, उसके बारे में उन्होंने कहा इज नो एक्सेप्शन, नो रिजीम शुड साइलेंस इट्स पीपल थ्रू वायलेंस। कोई भी जो रिजीम है या हुकूमत है वो अपने लोगों को तशद्दुद के ज़रिए से खामोश नहीं उसको करवाना चाहिए। मैं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूँ और उनके लिए आज़ादी और इंसाफ की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा हूँ। ये जनाब जॉन जेम्स का भी स्टेटमेंट आ गया। एक स्टेटमेंट और भी है जनाब, ये डैरन जे बेटी, अब इसी तरह स्पेल करते हैं शायद, इसको ऐसे ही बोलते हैं, इनके नाम भी जरा मुश्किल है। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के लिए तकारीर लिखता, एक अमरीकी सियासतदान भी है, अमरीकी वाइट हाउस का ऑफिशियल राइटर भी रहा है और डेमोक्रेट्स में इसके बड़े ताल्लुकात हैं। कुछ चीज़ें इसने कंट्रोवर्शियल की थी माजी में, लेकिन अभी ये फिर डोनाल्ड ट्रंप के और उसकी टीम के बहुत करीब है, उसकी टीम का हिस्सा है। इसने भी जनाब रीट्वीट किया रिचर्ड के ट्वीट को और ये कहा कि बिल्कुल आपने सही मुतालबा किया है और उसकी हमायत की। तो इस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम है, ऐसा लगता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के या पाकिस्तानियों के या ओवरसीज पाकिस्तानी जितने अमेरिका में रहते हैं उनके बयानिए के साथ खड़ी हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी ताकत शो की है, ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि अमेरिका में, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से शो किए। और उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हों तो आपको किसी लॉबिंग फर्म की ज़रूरत नहीं रहती, आपको लॉबिस्ट हायर करने के लिए करोड़ों अरबों खर्च नहीं करने पड़ते। आप सिर्फ अपने लोगों के साथ बनाकर रखें, अपने लोगों को इज्जत दें, तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है। 1.5 साल पहले जब हमने फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को शुरू किया, जिसमें डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और फिर उसके साथ लोग जुड़ते चले गए। शुरू में 1500 लोग जुड़े, फिर बढ़ते गए, तो हमें बाद में ये आइडिया हुआ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम अमेरिकन हुकूमत से कैसे चीज़ें मनवा सकते हैं और कैसे उनके अंदर अपने आप को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उन्हें वक्त के साथ साथ पता चला और मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं, फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जनाब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात हैं, वो इस हुकूमत के पीछे से हट भी नहीं सकते और इस हुकूमत के पीछे रह भी नहीं सकते। इमरान खान साहब को अंदर रख भी नहीं सकते, इमरान खान साहब को छोड़ भी नहीं सकते। अंदर रखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात ऐसी हैं जिनसे ये अकेले निपट ही नहीं सकते। और अगर बाहर निकालते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई डील के बगैर बाहर निकलेंगे, और अगर वो डील नहीं करते और वैसे बाहर आ जाते हैं तो वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर पाकिस्तान की सियासत उस तरफ जाएगी जिस तरफ इमरान खान चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करके देखती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो मुश्किलात एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी हैं। राणा सनाउल्लाह ने तो बड़े आराम से एक स्टेटमेंट दे दिया ना। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया जी हम सामना करेंगे अमेरिका ने अगर दबाव डाला तो, और इरफान सिद्दीकी ने भी कहा जी हमारे पास तो एक कैदी जो है वो पहले भी शकील अफरीदी की सूरत में मौजूद है, तो अमेरिका तो उसके लिए भी दबाव डालता है, तो इमरान खान के लिए भी डाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शकील अफरीदी को पूरा पाकिस्तान चाहता है कि उसको सजा हो, लेकिन इमरान खान को पूरा पाकिस्तान नहीं चाहता कि सजा हो। शकील अफरीदी के हक में पाकिस्तान में एक भी जलसा या जुलूस नहीं निकलता। शकील अफरीदी को कहें कि कॉल देकर देख ले, 15 बंदे बाहर नहीं आएंगे, उसके अपने घर वाले बाहर आने से डरेंगे। इमरान खान जब कॉल देता है तो पूरा मुल्क तो पाकिस्तान की हुकूमत खुद ही बंद कर देती है और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते हैं। तो शकील अफरीदी का इमरान खान के साथ मुवाजना या मुकाबला किया नहीं जा सकता। कुछ लोग इमरान खान साहब की उस मुबैना डील के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात इमरान खान साहब के हो रहे थे, और जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि 15 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को छोड़ने की ऑफर की गई थी, जिसे इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ऑफर इमरान खान साहब को 15 दिसंबर से पहले छोड़ने की मिल गई थी और इमरान खान साहब को 15 दिसंबर तक छोड़ देना था और यकीन दहानी करवा दी गई थी और ऑफर भी मिल गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस ऑफर को कबूल नहीं किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं कबूल किया, वो मान भी गए थे, डील भी हो गई थी, मसला सिर्फ इतना था कि इमरान खान साहब ने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया, ताकि वीडियो कल को लीक हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा,
पब्लिक के अंदर मेरी ओपिनियन का क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतना बच्चा कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब वहां जिसको भी मिलते हैं, हर चीज़ की वीडियो बनती है, हर चीज़ की ऑडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब क्या ये नहीं जानते कि यहाँ पे जो भी मुझे मिलने आता है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है, जो भी बात मैं करता हूँ उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना, लोग बेवकूफ़ और बच्चे नहीं है कि आप एक कहानी सुना देंगे और लोग उस कहानी के पीछे चल पड़ेंगे। अब जनाब एक चीज़ और है, नून लीग मुज़ाकरात से भागती रहेगी। उसकी वजह यह है कि नून लीग ये समझती है कि उन्हें अब शहादत चाहिए। वो बार बार एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया है, हालांकि मईशत को पूरी तरह से नून लीग ने तबाह किया है। सिर्फ वो ज़बानी मईशत के ठीक करने के दावे इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी हुकूमत जाएगी, उन्हें पता है कि अब इलेक्शन में जाना है, जैसे ही वो इलेक्शन में जाएंगे वो कहेंगे हम तो मईशत ठीक कर रहे थे, ये इलेक्शन आ गया। लेकिन आज मैं आपको वो आदादोशुमार थोड़े से बताने वाला हूं जो इस हुकूमत के अपने दिए हुए हैं, मेरे दिए हुए नहीं है, और वो आपको सारा पोल खोल देंगे। गुज़िश्ता 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफा हुआ है। ये वफाकी इदारा शुमारियात ने सिर्फ 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफे का इंकशाफ कर दिया है, जबकि बाकी तमाम चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई मैंने अपने से नहीं आपको बना के दे रहा। अच्छा, एक और चीज़ है कि पीडीएम की हालिया 10 महीनों की जो कारकर्दगी है, इसमें जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3.5 साल में भी नहीं बढ़ी। मवाजना करना चाहिए ना, हुकूमत से हुकूमत का होता है। तो पीडीएम की हुकूमत ने लगभग 1 साल से 1.5 साल हुकूमत की थी, 2022 से लेकर 2023 के अगस्त तक 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की। उस 1.5 साल में उन्होंने कीमतें इतनी बढ़ाई जितनी इमरान खान साहब ने 3.5 साल में नहीं बढ़ाई। और ये डाटा भी मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया डाटा है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है, उनके दिए हुए आदाद शुमार है। उसका जब आप तजिया करते हैं तो आपको पता चलता है कि मौजूदा नून लीग की हुकूमत ने 10 महीनों में पाकिस्तान में आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ाई हैं कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में भी उतनी कीमतें नहीं बढ़ी थीं। फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है और महंगाई जो है वो कम हो रही है। एक दावा और है, एक खबर और है, बल्कि ये बहुत डिटेल खबर है। इसमें तो आटा, चीनी, दालें, घी, हर चीज़ का जिक्र है, पेट्रोल का जिक्र है, डॉलर का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। और एक एक चीज़ पे ये डाटा बता रहा है कि इमरान खान के दौर में इसकी कीमत इतने फीसद बढ़ी और ये 10 महीनों में इतने फीसद बढ़ी, और ये 10 महीने ज़्यादा महंगाई वाले महीने हैं। ये क्लियर डाटा है। ये डाटा अब अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाएं और जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन से इदारे का डाटा है। एक और खबर भी है, वो भी गवाही दे रही है कि इमरान खान साहब का दौर बेहतर था। ये डॉन की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वजीर खजाना पाकिस्तान का, जिसको नून लीग ने सेनेटर बनाया है, औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है, उन्होंने तस्लीम किया है कि अप्रैल 2022 के बाद गैस की कीमतों में तारीखी 840% और बिजली की कीमतों में 110% इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा इमरान खान ने तो नहीं किया, उसने तो कंट्रोल किया हुआ था। इन्होंने बढ़ा दी कीमतें बहुत ज्यादा। ये अब वजीर खजाना कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसने ये कहा वजीर खजाना ने कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर भी जो है वो तकरीबन 44%, 43% कम हो गई है। इमरान खान साहब के दौर में फिर भी बेहतर था। गैस का 1 यूनिट इमरान खान साहब के दौर में जो 217 रुपए का था, वो अब 1479 रुपए तक पहुंच गया है। आप कीमत में इजाफा चेक करें कैसा है। फिर साथ में चीनी, तेल, आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत, हर चीज का डिटेल के साथ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जो वजीर खजाना ने कहा उसकी सपोर्ट के अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि माली साल 2022 में महंगाई की शरह कम थी जो 2023 में, यानी उस वक्त 2022 में इमरान खान साहब सिर्फ 4 महीने वजीर आज़म थे और उसके बाद इनकी तबाही आ गई थी। फिर भी एंड ऑफ द ईयर जो महंगाई थी वो 12.2% थी। लेकिन अब 2023 में इन्होंने 29% और 24 में 23.5% तक महंगाई पहुंचाई। ये जनाब इतनी इन्होंने सिर्फ कम की है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मईशत ठीक हो गई? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं और महंगाई कम हो रही है? बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आम आदमी इनको बदवाएं देता है झोलियां उठाकर जब ये वाला झूठ बोलते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है। महंगाई कम करने के दावे फिर किस बुनियाद के ऊपर है? तबाही इन्होंने फेरी है।
इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत, अभी और रिपोर्टें हैं यहाँ पे। ये एक आर्टिकल है, सईद अहमद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और ये IMF के साबिक मुशीर भी हैं और मईशत के माहिर भी हैं। इन्होंने जो चीजें लिखी हैं उन्होंने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यानी इन्होंने हर वो चीज लाकर सामने रख दी है जो इस हुकूमत को जूते मार रही है कि मईशत में इन्होंने किया क्या है। इन्होंने ये बताया कि सियासी मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के चक्कर में हुकूमत ने जितना नुकसान कर दिया है और जो इनकी पॉलिसीज ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है उसके अदादोशुमार इन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने कहा GDP जो 6.17% पे इमरान खान के दौर में थी वो 2023 में -0.17% पर आ गई, और इससे मईशत को $36 अरब का नुकसान हुआ है। IMF से आप $1 अरब लेने के लिए आप नाक रगड़ते हैं जमीन पे। $36 अरब का एक मईशत को नुकसान हुआ, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कम हो गए, जिससे 42 अरब तक खसारा पहुंच गया, और सैलाब के फिर 10 अरब का और नुकसान हो गया। तो पाकिस्तान को ये हुकूमत इतनी महंगी पड़ी है, बेड़ा गर्क इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का किया, और ये आलमी सतह के जो मईशत दान हैं वो ये डाटा बता रहे हैं, और ये हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से है। इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। खबरें और बड़ी थी मेरे पास, बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन, लेकिन वक्त बहुत लंबा चाहिए होता है, ज़्यादा बात कर नहीं सकता। ये चीज़ें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। सिर्फ इतना बताता हूं कि DG ISPR गए थे निमल यूनिवर्सिटी में। अगर कहीं उसकी वीडियो जारी हो जाए ना कि बच्चों ने क्या सवाल किए और वहां पे क्या जवाब आए, तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तानी यूथ क्या सोच रही है और उनको क्या समझाया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक सेशन था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने बात की है, फिर बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।